नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जून 2021 और मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है। आपने देखा कि लास्ट वीक दोनों ने अच्छी ओपनिंग की थी, मंडे ट्यूसडे एक अच्छा मूवमेंट मिला था, लेकिन इवेंचुअली वेनेसडे थर्सडे को एक सेलिंग मिली और फ्राइडे को इनिशियली एक सेलिंग आके फिर पुल बैक आया। तो क्या ये जो प्राइस जिस तरह से बिहेव कर रहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या हमें मार्केट के बारे में क्लू देता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टॉक्स जो मैंने चुन के रखे हैं कि अगर मार्केट फेवरेबल होता है तो उनमें मूवमेंट आ सकती है, तो उनकी बात हम करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल देख रहे हो, हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को, नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, उनके साथ भी हमारा चैनल जरूर से शेयर करें। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं इस हफ्ते के लिए चार्ट क्या बोलता है। फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और अभी आपको यहाँ पर भी दिख रहा है फ्लैश होते हुए, तो आप वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिड वीक अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ मिलता है तो हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में पूरी एनालिसिस शेयर करते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। हमारा डेली एनालिसिस जो बाजार शॉर्ट है वो भी हम अभी पब्लिश कर रहे हैं। 5 मिनट के अंदर हम कोशिश करते हैं पूरे मार्केट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करें, तो डेली एनालिसिस है उसको भी ज़रूर देखिए और अपने विचार सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है निफ्टी और क्या है बैंक निफ्टी, क्या बोलता है। तो वीकली चार्ट से शुरू करते हैं और मैं आपकी सुविधा के लिए कैंडलस्टिक चार्ट लगा देता हूं। तो वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, पिछले वीक का जो हाई था 15855 था और इस वीक का जो हाई है 15909 है। तो देखिए पिछले वीक से राइट हमें हाईज तो ज़्यादा मिले हैं, मतलब हायर हाई जरूर बनाया है, लेकिन साथ साथ में एक लोअर लो भी बना दिया है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक इनडिसिसिव कैंडल हो गया है और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है इस कैंडल पे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि वीकली चार्ट पे हमें 2 नैरो रेंज कैंडल मिल गए हैं। एक डोजी है, ऑलमोस्ट एक नैरो रेंज कैंडल है, जो हमें बता रहा है कि 2 हफ्ते से मार्केट पूरा इनडिसीजन में है और कोई भी एक तरफ ब्रेकआउट होने को डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली अब हमें कैसे अपने ट्रेड को स्ट्रेटेजाइज करना है या कैसे हमें आगे देखना है अपने ट्रेड को। तो देखिए ये जो डोजी होता है उसके हाई और लो का जो रेंज होता है वो एक इंपॉर्टेंट रेंज हो जाता है। और डोजी का मतलब ये होता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि बुल्स दे वर एक्टिव ईयर पिछले 1.5 महीने से, वो अभी थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, तो आउटराइट इसका रिवर्सल नहीं माना जा सकता है। तो हमें देखना है कि अगर इस रेंज के ऊपर निफ्टी अगर ट्रेड करती है, जो कि 15909, इस रेंज के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लग जाती है कंसिस्टेंटली और आने वाले हफ्ते में अगर इसके ऊपर एक क्लोजर भी दे देती है, तो एक तरह से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये जो साइडवेज मूव था वो यहाँ पर रुक गया है और वापस ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू कर गया है। लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकआउट दे देती है राइट, अगर अगर देखो 15465 है या 15,400 या 15,450 आप जो भी पकड़िए, इसके नीचे अगर लो ब्रेक दे देती है तो इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी अभी और भी करेक्ट हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस रेंज का ऊपर या नीचे की तरफ टूटना राइट, और किसी भी तरफ अगर ये रेंज टूटता है तो फर्दर जो आने वाले हफ्ते में हमें डिसीजन मिल सकता है ना। एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है। देखिए एक प्रीवियस हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो ये देखिए ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था निफ्टी का और अभी यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे रुक रहा है। लेकिन देखिए ये एक बहुत बेसिक सी बात होती है कि जब भी हम पुल बैक करते हैं या जब भी हम किसी सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो ऑन अकाउंट ऑफ लो वॉल्यूम्स हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो हम लोगों ने रीटेस्ट किया है उसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा है राइट। तो ये एक तरह से थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो जा रहा है जहाँ पर इनडिसीजन साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमें भी वेट करना होगा राइट, या तो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी करने के लिए वेट करना होगा। तो अगर हम अपना बायस क्रिएट करना चाहे निफ्टी के ऊपर तो अभी हमारा बायस है साइडवेज राइट, हम अपना बायस साइडवेज रखते हैं और रेंज के ब्रेक होने पे ही हम कोई डिसीजन लेंगे। अभी डेली पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे आप देखिए एक हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाता है राइट, और ये देखिए उस दिन फ्राइडे को लास्ट में नीचे की तरफ खुल के फिर ऊपर की तरफ अच्छा पुल बैक मिलता है और ये वॉल्यूम्स यहाँ पर देखिए अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान करिए कि
ये 21 डे का मूविंग एवरेज जो हम लोगों ने प्लॉट किया है इसको ब्रीच कर रहा है, राइट। और प्रीवियस ये एक प्रीवियस सपोर्ट पे है। लेकिन जो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था वो है कि ये देखिए निफ्टी ने, मैं लाइन चार्ट पे क्रिएट करता हूँ, लाइन चार्ट नहीं सॉरी बार चार्ट। देखिए निफ्टी ने एक लोअर लो फॉर्मेशन कर दिया है, राइट, एक लोअर लो फॉर्मेशन कर दिया है। तो देखिए ये एक लो है, दूसरा लो ये, अगर आप इसको ले तो ये उससे ज़्यादा नीचे है। तो लोअर लो फॉर्मेशन निफ्टी ने कर दिया है, राइट। और लेकिन एक अभी भी हायर हाई बना है, एक हायर लो हमें नहीं मिला है, लेकिन लोअर लो फॉर्मेशन कर दिया है। तो ये देखिए आपको समझ में आ रहा है कि इनडिसीजन जो है मार्केट में अभी भी पूरी तरह से है। सो अभी हमें निफ्टी में अगर ट्रेड लेना है स्पेसिफिकली, या निफ्टी में ही ट्रेड लेना है, निफ्टी का ट्रेड लेना है, तो हमें अपना वो रेंज जो है अभी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, वो आपको ये इस रेंज के ऊपर जाने से निफ्टी। और एक और चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर ये लेवल्स तोड़ देती है निफ्टी, अगर ये वाले सपोर्ट को लेवल्स का निफ्टी तोड़ देती है, तो आप समझिए ये जो 50 डे का मूविंग एवरेज है जो 15,100 के आसपास है, वो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए गैप भी है, तो वो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या हम इसको टच करेंगे? अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हम इसको टच करेंगे। देखिए इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर मैं आपको यूएस मार्केट में दिखाऊं, यूएस मार्केट्स को दिखाऊं, तो यूएस मार्केट में लास्ट 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी सेलिंग आ रही है। और यूएस मार्केट जो है वो ऑल ओवर मतलब कि मैक्सिमम वर्ल्ड मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट्स को वो बहुत जल्दी हो, निफ्टी और बाकी इमर्जिंग मार्केट जो है यूएस मार्केट को फॉलो करने लग जाए। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। आने वाले वीक में हमें यूएस मार्केट्स के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, डॉलर के ऊपर, डॉलर इंडेक्स के ऊपर, सब पे अपना ध्यान बटाए रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। इसीलिए अभी बेस्ट ये होता है कि अपने आप को ज़्यादा ओवर लेवरेज नहीं करें, ज़्यादा बड़े पोजीशन में नहीं जाए। अभी आज के समय अगर आप मुझे को बोलोगे तो मैं बोलूँगा कैश इज़ द किंग। तो कैश अपने हाथ में रखना भी एक पोजीशन ही होता है फ्रेंड्स, राइट। कैश इज़ ऑल्सो ए पोजीशन, इस चीज़ का याद रखिएगा। तो ये हमारा निफ्टी है, मतलब कि अभी पूरी तरह से एक कंफ्यूजन में स्टेट में है, और ऊपर और नीचे का रेंज टूटेगा तभी कोई क्लैरिफिकेशन आएगी। सपोर्ट हमारा नेक्स्ट सपोर्ट अगर नीचे की तरफ आता है तो 15,000 के आसपास हम अपना नेक्स्ट सपोर्ट मांगते हैं। और रेजिस्टेंस टूटने के लिए जो हम आपको कहा कि 15,909, तो 15,910 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है और उसके ऊपर बंद होता है, तब ये ऊपर का रास्ता अपना वापस बनाएगी। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं, तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड देखिए, बैंक निफ्टी आप इस चार्ट को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। जहां पर आप देखिए निफ्टी ने देखिए निफ्टी बना रही है हायर हाइस, और आप देखो बैंक निफ्टी जो बना रही है वो कंसिस्टेंटली लोअर हाइस बना रही है। तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है। अब ये अगर आपने डाउ थ्योरी को ठीक से पढ़ा है, या इंटर मार्केट डाइवर्जेंस जब आता है, ये अगर ज़्यादा दिन तक रह जाता है, तो उस समय क्या होगा कि जब भी ये देखा जाता है कि बैंक निफ्टी या फाइनेंस जो होता है, निफ्टी फाइनेंस, अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो निफ्टी को भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लेगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी, नंबर 1। नंबर 2, अगर चलिए हम ऐसा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकालते हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं, जो कि हमारा जो बायस है वो बराबर बने रहे। बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्या है कि एक प्रीवियस सपोर्ट के पास है, हमको ये प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी पे दिख रहा है कि हम ये बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है और रिटेस्ट हुआ है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है जो हम जाके डेली चार्ट पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस सपोर्ट के पास है, हम ये बोल सकते हैं एक पॉजिटिव ये है, राइट। और अगर हम बोलेंगे कि वीकली चार्ट पे ये जो हायर हाई और लोअर हाई का फॉर्मेट अभी भी इसका इंटैक्ट है, राइट। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो देखिए हायर हाई और लोअर हाइस अभी भी हम बोलेंगे कि इंटैक्ट है। यहाँ पर अभी वीकली चार्ट पे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने एक लोअर लो बना लिया है, लोअर हाई बना लिया, राइट। तो ये इंटैक्ट है। तो ये हुई पॉजिटिव की बात। नेगेटिव की बात मैं आपको बोलता हूं कि देखिए अगर बार बाय बार हम देखें तो बार बाय बार में इसने 3 बार लगातार देखिए लोअर हाइज और लो लोस बनाए। तो इंटरमीडिएट टर्म अगर हम देखें पिछले 1 महीने से बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। नाउ ये अंडर परफॉर्मेंस बहुत जल्दी खत्म हो, जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम थोड़ी कमजोर लग रही है, और ये जो है ये जल्दी ही खत्म होनी चाहिए।
नहीं तो ये निफ्टी को नीचे ट्रैक करेगी। अभी हम डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे मैं इसको कैंडल पे कन्वर्ट कर देता हूं। आप यहां पर देखिए जो सेलिंग आ रही है, जो सेलिंग आई है फ्रेंड्स, यहां पर आप देखिए, वहां सेलिंग में आप देखिए वॉल्यूम्स थोड़ा सा बढ़ गया है। नाउ अगर सेलिंग के समय वॉल्यूम्स बढ़ जाती है तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम्स जो सेलर्स आर इन कंट्रोल, राइट, हम ये बोल सकते हैं। अगर देखिए कोई भी रीटेस्ट होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ऑन अकाउंट ऑफ लो वॉल्यूम्स हो या नॉर्मल वॉल्यूम्स पे हो, लेकिन अगर जब गिरावट हाई वॉल्यूम्स पे आने लग जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स आर इन कंट्रोल। लेकिन अल्टीमेट जो ओनस है हम प्राइस पे ही देंगे, राइट, जो प्राइस हमें जो बताएगा वही सही है। तो यहां पर हम देखेंगे 50 दिन के मूविंग एवरेज के एकदम पास में है बैंक निफ्टी और अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स के पास भी है। मूविंग एवरेज के जो स्लोप है वो अभी तक नीचे की तरफ नहीं मुड़े हैं, मूविंग एवरेज के स्लोप अभी भी ठीक है। सो नाउ अगर ये जो कैंडल है, अगर ये 33,600 का लेवल तोड़ देता है, 33,600 का लेवल तोड़ देता है, वैसे तो 33,400 का लेवल मेरा पेट लेवल है, लेकिन अगर 33,600 के लेवल को तोड़ देता है तो एक बार हम ये बोल सकते हैं कमजोरी सेट इन हो जाएगी। दूसरा, अगर आप यहां पर देखिए ये एक पिन बार जिसे बोलते हैं हम, तो फ्राइडे को मैं बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था कि ये अगर पिन बार के नीचे क्लोज होता है तब भी एक सिग्नल ऑफ वीकनेस हो जाता है, लेकिन ये पिन बार के नीचे क्लोज नहीं दिया, ब्रीच जरूर किया है, लेकिन इट मैनेज टू क्लोज अबव द पिन बार। तो अगर आपने हमारा हैमर वाला एपिसोड नहीं देखा है प्रो आरएसआई में या इस यूट्यूब में, तो जाके एक बार हैमर वाला एपिसोड जरूर देखिएगा, जहां पर हमने बताया है कि मोस्ट प्रोबेबली जो हैमर्स का लो होता है वो मार्केट रीटेस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो वीक हैंड्स जो ये हैमर को देख कर एंटर कर गए थे, और देखिए उसके बाद इन्होंने उस हैमर को कंफर्म भी करा दिया, तो जो वीक हैंड जो इस हैमर को देखकर एंटर कर गए थे उन्हें एक बार चेकआउट कर दे। तो जनरली हैमर्स के लो को रीटेस्ट जरूर करता है, तो अभी वही किया। तो ये हम एक पॉजिटिव मान सकते हैं, और मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि ऐसा हो सकता है, तो इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन जो फॉल ऑन अकाउंट ऑफ हाई वॉल्यूम्स, आरएसआई फंबल कर रहा है 60-40 के बीच में, तो यहां पर थोड़ा सा हमें सतर्क अलर्ट रहना है। लेकिन अगर ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच करती है, यहां से अगर हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रीच मिलता है, देन हम ये बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी वापस ऊपर का जो ऊपर की ट्रेजेक्ट्री है वो बैंक निफ्टी वापस रेडी मतलब कि इट इज टाइप ऑफ फॉलोइंग द अप ट्रेंड, राइट। सो ये बैंक निफ्टी हमारा बायस दोनों में साइडवेज का है। अभी वी आर वेटिंग फॉर द की लेवल्स टू टेस्ट, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ हम की लेवल्स का वेट कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी लेवल टेस्ट होता है देन अकॉर्डिंगली वी विल टेक आवर पोजीशंस। दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो है डॉलर इंडेक्स। नाउ ये जो डॉलर इंडेक्स है फ्रेंड्स, देखिए ये जो इसे बोला जाता है 3 वाइट शोल्जर्स बोलिए या 3 ग्रीन शोल्जर्स बोलिए, जो भी बोलिए, इट इज ए स्ट्रॉन्ग पैटर्न, राइट, हाई मोमेंटम, बहुत अच्छा मोमेंटम का पैटर्न है ये। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है ऊपर की तरफ, या देखिए अभी यहां पर ये थोड़ा सा करेक्शन भले दे सकता है, लेकिन अगर इसकी जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूड रहती है, राइट, तो ये एक काम करेगा, ये करेगा अपने इंडियन रुपी को कमजोर। डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से इंडियन रुपी जो है कमजोर हो जाती है। इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ जाने से इमर्जिंग मार्केट्स पे हमेशा एडवर्स अफेक्ट होता है। सो ये हमारे इंडियन रुपी को करेगा कमजोर, और इंडियन रुपी और निफ्टी इनवर्सली कोरिलेटेड है, तो हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी उसमें भी कमजोरी हमें दिखाई देगी। तो ये चीज एकदम अपने ध्यान में रखना है कि अगर डॉलर इंडेक्स में तेजी बरकरार रहती है, डॉलर इंडेक्स इस तरह से तेजी से ऊपर बढ़ता है, तो निफ्टी विल हैव अ हार्ड टाइम, राइट, इक्विटीज विल हैव अ हार्ड टाइम, खासकर इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज विल हैव अ हार्ड टाइम। ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो इसको देखिए, डाउ थ्योरी है सर, और मैं आपको बोल देता हूं डाउ थ्योरी बहुत अंडररेटेड थ्योरी है। आधे से ज्यादा लोग उसे सही पढ़ाते नहीं है या सही जानते ही नहीं है। डाउ थ्योरी के बारे में अगर आप किसी से बात करोगे तो आपको बोल देगा कि हायर हाइज हायर लोस बनना चाहिए, एडवांसेस अच्छे वॉल्यूम पे होने चाहिए, डिक्लाइंस कम वॉल्यूम पे होने चाहिए, ये सब बस इतना ही खत्म है। डाउ थ्योरी बहुत डेप्थ में जाती है, और इस तरह के कई कॉन्सेप्ट्स जो है डाउ थ्योरी के ऊपर ही आप उसी बेसिस पे सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। चलो उसकी बात नहीं करेंगे अभी। क्रूड ऑयल को एक बार देखते हैं। देखिए क्रूड ऑयल में तेजी है,
इसका मतलब क्रूड ऑयल में तेजी है तो आप क्या समझते हैं, आपको क्या समझ में आता है क्रूड ऑयल में तेजी? इसका मतलब कि डिमांड जो है, इकोनॉमी में जो डिमांड है वो एक्सपैंडिंग है। डिमांड जब इकोनॉमी रहती है तो इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, इकोनॉमी जब एक्सपैंड करती है तो इसका मतलब कि मार्केट भी एक्सपैंड करेगा। तो यहां पर क्रूड ऑयल में तेजी है तो ये तेजी बरकरार अभी है, तो यहां पर अभी हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है जिससे हमें जैसे लगता है कि क्रूड ऑयल यहां से गिरेगा, क्रैश करेगा। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये एक निफ्टी के लिए थम्स अप है, राइट। डॉलर इंडेक्स निफ्टी के लिए थम्स डाउन है। तो हम जैसे मैंने आपको कहा कि हम अच्छा बुरा दोनों देख रहे हैं। कॉपर, देखिए कॉपर एक ऐसा इंडस्ट्रियल मेटल है जिसकी डिमांड से हमें पता लगता है कि इंडस्ट्री कैसा वर्क कर रहा है, इंडस्ट्री का कैसा आउटपुट है। कॉपर का डिमांड अगर बढ़ता है तो हमारा जो इंडेक्स है उस पर पॉजिटिव कोरिलेशन है कॉपर के साथ। तो अभी आप देखोगे, चलिए मैं आपको इस पर प्लॉट करके दिखाता हूं। मैं आपको इस पर निफ्टी को मैं आपको इस पर निफ्टी प्लॉट करके दिखाता हूं। तो ये देखिए सर, ये ब्लू लाइन जो है कॉपर की लाइन है और ये ऑरेंज लाइन है जो निफ्टी की लाइन है। और आप देखिए कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब कॉपर अगर बढ़ता है तो निफ्टी भी बढ़ता है। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स डाइवर्जेंस आ गया है। यहां पर आप एक चीज देखो, निफ्टी तो बना रहा है हायर हाइस और कॉपर ने बनाना शुरू कर दिया है लोअर हाइस लोअर लोस, और इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन की सपोर्ट लेवल्स, राइट। 50 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का मूविंग एवरेज सब तोड़ दिया है इसने। सो दिस कैन बी अगेन अ साइन विच मे टेल यू कि हो सकता है कि ये एक प्रीकर्सर हो जो आपको बता रहा हो कि निफ्टी जो है नीचे आ सकता है, राइट। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये भी डाउ थ्योरी है। देखिए डाउ थ्योरी ऐसी चीज है जिस मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि 99.99% बंदे डाउ थ्योरी नहीं जानते, ओके। तो ये कॉपर था, देखिए कॉपर एकदम नीचे आ चुका है, आरएसआई के 40 के लेवल्स को तोड़ चुका है, ओवरसोल्ड लेवल से नीचे है। सो मुझे नहीं लगता कि एनी नियर फ्यूचर में कॉपर अगर पुल बैक देता भी है तो पुल बैक को रीड करेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा कि नीचे की तरफ रहेगा। वैसे द थिंग इज नॉट लुकिंग गुड, राइट। ये कॉपर जो है अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पुल बैक पे डिपेंड करता है। कोई भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ जो होता है वो ब्रेकआउट पे नहीं, पुल बैक पे डिपेंड होता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज भी याद रखिएगा कि सबको आपको बोलेगा कि जितना स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है उतनी अच्छी मूवमेंट आती है। नहीं, हमेशा कोई भी ट्रेंड, कोई भी स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो उसके पुल बैक पे डिपेंड करता है, कभी ब्रेकआउट पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो ये देखिए, ये अपना कॉपर। नाउ हम लोगों ने देखा कि कुछ एक चीजें जो हमें बता रही हैं कि निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, कुछ एक चीजें जो बता रही हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो सब कंफ्यूजन में है। अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते, इस महीने, बेसिकली इस महीने तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ओवरबॉट नहीं होना है, एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी है, लिवरेज जितना कम हो उतना इस्तेमाल करना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, डॉलर इंडेक्स के ऊपर डिस्कस कर लिया, कॉपर के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब कुछ एक स्टॉक की लिस्ट मैंने बना रखी है जो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले है, अगर देखिए ये सब जो है लॉन्ग ओनली स्टॉक्स है, क्योंकि अभी मुझे शॉर्ट की कोई स्टॉक मिली नहीं, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स सब अच्छा है, तो इसीलिए शॉर्ट का कोई स्टॉक मिला नहीं। एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो आपको मैंने अपने एक किसी अपडेट में आपके साथ मैंने शेयर किया था और आपको आगाह किया था उस चीज के लिए। आइए देखते हैं उसको भी एक बार। वो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, देखिए सर, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था कि स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो ये देखिए, इस फॉर्मेशन को बोला जाता है उप्स। उप्स मतलब ये कर दिया ट्रैप। नाउ अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये यहां से ब्रेक करता है इस लोस को, तो ये सबसे पहले आके हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल पे आएगा। और अगर इस लेवल पे आता भी है तो ये देखिए कितना परसेंट यहां से हमें फॉल मिलता है, अराउंड 10% फॉल मिलता है। और अगर यहां नहीं रुकता है तो देन फॉल इज अराउंड 20%, 30% जो बोलते हैं उस तरह का फॉल मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस इंडेक्स में 10% फॉल आएगा तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने जो स्मॉल कैप और मिड कैप लेके रखे हैं उन स्टॉक्स में कम से कम 20% फॉल आ सकते हैं।
और अगर इस इंडेक्स में 20% फॉल आएगा तो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप्स जो आपने ले रखे हैं उनमें 30 से 35% की फॉल्स आ सकती है। इसीलिए आपको मैंने बोला था, आपके साथ ये शेयर किया था कि नाउ इट इज टाइम टू स्विच टू द लार्ज कैप्स। नंबर 1 सबसे पहले ये शेयर किया था कि अभी लार्ज कैप्स पे ध्यान दीजिए, मिड कैप्स पे मत ध्यान दीजिए। कोई अच्छा क्वालिटी मिड कैप है देन इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, अदरवाइज स्टे विद द लार्ज कैप्स। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक और चीज मैं अभी आपके साथ बता रहा हूं और इस चीज को भी ध्यान से रखिएगा। आपके जो बंधु है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो अभी स्टॉक मार्केट में एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये खासकर एक बात है कि इजी मनी फेज, जो पैसा इजीली बन रहा था, राइट, इजी मनी फेज इज गॉन। ये देखिए, इस दौरान आप देखोगे पैसा जो था बहुत आसानी से बन रहा था ड्यूरिंग दिस फेज इन निफ्टी। खैर यहां पर तो कोई पार्टिसिपेशन किया ही नहीं होगा, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेशन फेज ये लेट फेज में किए होंगे। सो ड्यूरिंग दिस फेज पीपल वर मेकिंग इजी मनी, और इवन ड्यूरिंग दिस फेज, ये फेज में भी लोग इजी मनी बना रहे थे। इजी मनी का टाइम चला गया है सर। अभी टाइम आ गया है कि मार्केट जो है, जो होते हैं ना कि जो छाटना बोलते हैं, राइट, वो शुरू कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि जो एनालिस्ट्स, रिसर्च एनालिस्ट्स, ये जो जितने भरे हुए थे सब जगह, धीरे धीरे सब ओझल होने लग जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। तुषार कपूर का गायब देखें आप, तो मैं बोलता हूं कि वो तुषार कपूर हो जाएंगे। ओके, तो नाउ इट इज टाइम टू बी very concerned about your positions in stop loss, position in small cap and mid caps. Number 1. दूसरा, don't go into leverage. अभी leverage में मत जाइएगा जब तक the airs are not clear. Don't move into leverage. Number 2. ये दो चीज ध्यान रख के रखिएगा और स्मॉल कैप मिड कैप को बहुत संभाल के ट्रेड करिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अभी तक हमारा ये अपडेट पसंद आ रहा है। आगे भी काफ़ी अपडेट है, कंटिन्यू करते रहिएगा कि देखेंगे कुछ स्टॉक्स और कुछ इंपॉर्टेंट यूएस मार्केट की डिस्कशन करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा ट्विटर आईडी झुंझुनवाला_B है, वहाँ पर भी आप जरूर से हमें अपने फीडबैक दें और हमें बताएं कि आपको क्या पसंद आ रहा है हमारे प्रोग्राम के बारे में। जल्दी से आगे चलते हैं और अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िएगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक मैंने आपके लिए देख रखा है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट देखिए ऑल टाइम हाई, राइट, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ RSI अच्छा है। तो अगर कोई पुल बैक मिलता है 2890 के आसपास तो आप जाके एशियन पेंट को ले सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है क्राइसिल। क्राइसिल देखिए बहुत अच्छी मूवमेंट, ये स्टेज 3 था, उससे ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा मूवमेंट, ये वॉल्यूम देखिए दे आर वंडरफुल। नाउ वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। अगर कोई पुल बैक आता है, देखिए कुछ पुल बैक आप 2490 के आसपास भी ले सकते हैं, कुछ पुल बैक अगर इफ यू वांट 2170 के आसपास भी ले सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक्स में अगर आप एंट्री करोगे तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर मेजर मार्केट ऊपर की तरफ हो, निफ्टी स्ट्रांग हो, तभी आप लॉन्ग जाइएगा, नहीं तो सिट असाइड, कोई बात नहीं है, कैश इज ऑल्सो ए पोजिशन। GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, देखिए अगेन इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा मूवमेंट, ऑल ब्रेकआउट, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। कोई भी पुल बैक अगर आता है 313 320 के पास तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। गुजरात गैस, ये तो शेयर भी किया था आपसे पिछले बार भी और अभी भी शेयर कर रहा हूं। देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, ये हम वॉल्यूम्स देखिए, कंसोलिडेशन में कोई वॉल्यूम्स नहीं और बुल कैंडल में वॉल्यूम देखिए, बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल रहा है। अगर ये करेक्ट होता है नीचे की तरफ 570 के आसपास या 573 75 या यहाँ पर भी आता है 624 तो आप एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ब्रेकआउट लेवल के नीचे रहेगा। दूसरा आता है इन्फोसिस। अगेन देखिए अच्छा ब्रेकआउट अटेम्प्ट, अच्छी ब्रेकआउट मिली है, RSI अच्छा तरह से ऊपर की तरफ है, अच्छा वॉल्यूम एक्सपेंशन है, राइट। तो अभी हमें वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है, अगर ब्रेकआउट होके नीचे भी आता है, इफ इट टेस्ट्स द ब्रेकआउट जोन ऑल्सो, और यहाँ पर अगर होल्ड भी करता है देन ऑल्सो वी कैन टेक पोजिशन इन इन्फी, राइट। तो इन्फी एक स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रखना है। दूसरा है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड वर्क, ये हम लोगों ने जब चूज किया था ट्रेड करने के लिए, बहुत नीचे के लेवल्स पे किया था और हम लोगों ने अपने ऐप पे भी ये ट्रेड अपने सब्सक्राइबर्स को दिया था। अभी देखिए ये पूरा
अच्छा ब्रेकआउट है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ है, राइट। और अगर यहां पर भी आप एंट्री कर सकते हो, कुछ पुल बैक में भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि कम से कम ये दोनों लेवल्स जो है, ये दोनों कैंडल्स को सेव करके रखे। अगर थोड़ा सा है ज्यादा पॉकेट डीप, तो ये जो तीसरा कैंडल है इसका लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरा है मिंदा इंडस्ट्रीज। नाउ ये भी अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है, इसमें भी देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से ब्रेकआउट हुआ, अच्छा कैंडल के साथ हुआ, बड़े कैंडल के साथ हुआ, राइट। तो ये इसका भी कहीं पुल बैक आता है 625 के आसपास, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट है टाटा कंज्यूमर। अगेन देखिए अच्छा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, रीटेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर एंट्री। एंड उसके बाद है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए एक अच्छा ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, एक आपको फ्लैग बोल सकते हो, वॉट एवर यू वांट। एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है वॉल्यूम्स के साथ, तो यू कैन गो लॉन्ग इन रिलैक्स। तो अभी यही स्टॉक्स, बहुत कम स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं, मैंने ज्यादा स्टॉक आपके साथ नहीं डिस्कस किया क्योंकि मार्केट इज नॉट इन द राइट पोजीशन राइट नाउ। जैसे मैंने आपको कहा कि साफ होने दीजिए कंडीशंस, क्लैरिटी आने दीजिए। उसके बाद एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है यूएस का मार्केट। यूएस का मार्केट जो ग्लोबल इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर वॉल्यूम्स के साथ जो गिरावट आ रही है, दैट इज रियली रियली वेरी कंसर्निंग। ये देखिए डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। नाउ अगर आपको वाइकॉफ के स्टेजेस के बारे में पता है, या आप जानते हैं कि वाइकॉफ के स्टेजेस को कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए, जो हम अपने प्रोग्राम में बहुत डीपली डिस्कस करते हैं, ये देखिए ये स्टेज 3 है और यहां से ब्रेकआउट मिला। ये देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज, 20 दिन के मूविंग एवरेज दोनों को तोड़ दिया है। और ये जो फॉल आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है ऑन अकाउंट ऑफ हाई वॉल्यूम्स। सिचुएशन इज ग्रीन। कोई भी पुल बैक अगर आता है तो हमें उसे बहुत क्लोजली देखना होगा, राइट। और ये देखिए आरएसआई कहां पहुंच गया है, 28 के पास। अगर हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो वीकली चार्ट पे आरएसआई इज लुकिंग गुड, कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं तो डेली चार्ट हैज गॉन इनटू द ओवरसोल्ड जोन, और ओवरसोल्ड जोन का मतलब होता है कि वीकनेस। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए ये आरएसआई जो है वो यहां पर देखिए इन लेवल्स पे जब आरएसआई लास्ट टाइम आया था तो प्राइसेस बाउंस की थी, अभी आरएसआई इन्हीं लेवल्स पे है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये हमारा BIL है। BIL मतलब कि बुल्स इम्यूनिटी लेवल। इस लेवल के नीचे बुल्स की इम्यूनिटी टूट जाती है। अगर यहां से पुल बैक भी होता है, पुल बैक अगर कमजोर होता है, तब भी देयर इज अ वेरी ग्रीम चांस ऑफ रिकवरी इन द यूएस मार्केट्स, और वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू कम डाउन टू 32,200, और उसके नीचे अगर हम बात करें तो 31,100 की बात करें, तो यहां तक हम ये बोल सकते हैं कि करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये था हमारा अपडेट आपके लिए आज निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, वर्ल्ड मार्केट्स पे, क्रूड पे बहुत चीज हम लोग देखी। तो आपसे यही अनुरोध है कि आने वाले कुछ 10-15 दिन में थोड़ा सा सतर्क रह के ट्रेड करिएगा। पैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा, मार्केट भी रहेगा, मार्केट तो यही रहेगा। और अगर आपके पास कैपिटल रहा, अगर आपने अपनी कैपिटल को प्रिजर्व कर पाए, तो आप भी मार्केट में रह पाएंगे। अगर आपने कैपिटल खो दिया तो आप मार्केट से बाहर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड जय भारत।